राम जी के प्रताप का सुमरन मन में करते हुए प्रयास करो। इसमें कोई बहुत अधिक कष्ट नहीं है, इसमें बहुत अधिक कष्ट नहीं है, इस आसानी से हो जाएगा प्रभु प्रताप का सुमरन करके। जब कोई व्यक्ति कार्य करने से पूर्व अपने अंदर इस प्रकार का विचार करता है कि मैं निमित्त हूं, इस शरीर को परमात्मा निमित्त बना के मेरे मन बुद्धि में प्रेरणा दे रहे हैं और ये शरीर जो है निमित्त बन रहा है, तो वो अहंकार से रहित हो जाता है और जिस कार्य में अहंकार नहीं होता है वो कार्य सफल होता है। रामचरितमानस में आप देखेंगे हनुमान जी जो हैं, वैसे सभी ग्रंथों में हनुमान जी किसी भी कार्य में असफल नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनके मन में अहंकार अभिमान नहीं आता। विद्यार्थियों को यह आवश्यक है कि उनके जीवन में, उनके पढ़ाई में अहंकार ना आने पाए। अगर अहंकार आ जाएगा तो जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी अच्छी सफलता नहीं मिलेगी। और अहंकार ना आए कि मैं प्रभु का बच्चा हूं, प्रभु मेरे मन बुद्धि में बैठ के मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं, मैं केवल लिपिक के रूप में लिख रहा हूं, मैं लिखने वाला बन गया हूं, वो भी परमात्मा ने निमित्त बना दिया है। भुजा में कलम में कौन की सामर्थ्य है? उसी परमात्मा की सामर्थ्य है। हम निमित्त मात्र हैं। गीता में भगवान ने यही कहा, निमित्त मात्र भव्य सब साचिन। अर्जुन, तू निमित्त मात्र बन जा, तू करता नहीं है। कार्य की सफलता इसी में है, कार्य करने से पूर्व, कार्य के मध्य में और कार्य के पूर्ण होने पर, तीनों परिस्थितियों में परमात्मा का स्मरण करो और स्पष्ट अंदर से अनुभव करो कि परमात्मा ही करने कराने वाले हैं, हम तो केवल निमित्त हैं, हम तो केवल निमित्त हैं। तो इस प्रकार से जो कार्य करते हैं वो कार्य में सफल होते हैं। और इस प्रकार का जो कार्य है वो एक दिन योग बन जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने से योग की सिद्धि हो जाती है। जिस योग के लिए हम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि सब करते हैं, वो सब सरलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक कर्म किया जाए। क्योंकि बिना कर्म किए हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, एक क्षण नहीं रह सकता है। कर्म तो हमको करना ही होगा। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, एक व्यक्ति को एक कमरे में रख दिया जाए, उसमें खाने पीने की सब सुविधाएं हो, प्रकाश इत्यादि की, हवा की, सब प्रकार की, और वातानुकूल हो, किसी प्रकार की उसको समस्या नहीं, ज्यादा लंबे समय तक वहां नहीं रह पाएगा। उसको कर्म चाहिए। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है संसार में। जब लेबर को काम करने का अवसर मिलता है तो वो काम चोरी करता है। हमको काम करने का अवसर मिलता है, हम काम चोरी करते हैं। पर शरीर को तो, शरीर के अंदर जो क्रिया शक्ति है उसको तो कुछ ना कुछ कर्म चाहिए। फिर हमको व्यायाम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शरीर को व्यायाम नहीं देंगे तो शरीर जो है रुग्ण हो जाएगा। युक्ताहार विहारस्य, गीता में भगवान कहते हैं कि आहार के साथ विहार बहुत आवश्यक है, एक्सरसाइज बहुत। जितने कैलोरी का हम श्रम करते हैं उतने कैलोरी का ही भोजन हमको ग्रहण करना चाहिए। उससे कम ज्यादा करते हैं, शरीर में रुग्णता आएगी। आज समस्या यही है। एक वर्ग ऐसा है कि जिसको जरूरत से ज्यादा खाने को मिल रहा है, एक वर्ग ऐसा है जिसको जरूरत से कम खाने को मिल रहा है। दोनों रुग्ण हो गए। अधिक खा के रुग्ण है, कोई कम खा के रुग्ण है। रुग्णता आ रही है। तो जामवंत जी ने नल नील को पहले कथा सुनाई कि भाई तुमको इस प्रकार से ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त है, तुम इस प्रकार से कार्य करो
और उसमें राम प्रताप सुमिर मन माही, मन में प्रभु के प्रताप का स्मरण करते रहना। शरीर से कार्य करो परंतु मन से, ये नहीं मन कहीं और दूसरी जगह लगा है, नहीं, मन लगा रहे परमात्मा में, परमात्मा की शक्ति सामर्थ्य में, परमात्मा के प्रताप में। तो प्रभु राम प्रताप सुमिर मन माही, राम जी का प्रताप मन में सुमिरन करते हुए करो सेतु, सेतु निर्माण करो। इसमें कोई बहुत प्रयास की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत परिश्रम नहीं होने वाला है, ये तो बहुत आसानी से कार्य हो जाएगा, आसानी से कार्य हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।